अर्जुन एक बहादुर लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन को एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। वो दुनिया घूमने के सपने देखा करता था। एक दिन उसने एक कहानी सुनी। ये कहानी एक मैजिकल केव के बारे में थी। ये गुफा जंगल में छुपी हुई थी। ये खजानों से भरी हुई थी। ये सुनकर अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो इस केव को ढूंढना चाहता था। वो खुद उस मैजिक को देखना चाहता था। अर्जुन ने एडवेंचर पर जाने का फैसला किया। उसने थोड़ा खाना और पानी पैक किया। उसने अपने सबसे मजबूत जूते पहने। वो अननोन का सामना करने के लिए तैयार था। गांव के मुखिया जी को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वो हर शाम बच्चों को इकट्ठा करते थे। वो उन्हें ब्रेवरी और विजडम की कहानियां सुनाते थे। एक शाम उन्होंने एक हिडन केव के बारे में बताया। इसे विस्परिंग केव कहा जाता था। कहा जाता था कि इसमें जादुई राज छुपे हुए जंगल करता था। ये मिस्ट्री और वंडर की जगह थी। मुखिया जी की आंखों में चमक थी जब वो ये सब बता रहे थे। उन्होंने एक स्पार्कलिंग वाटरफॉल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये झरना केव के एंट्रेंस को छुपाता है। केवल बहादुर लोग ही इसे ढूंढ सकते हैं। अर्जुन जंगल में निकल पड़ा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से आ रही थीं। हवा में तरह तरह की आवाजें थीं। वो घंटों चला। रास्ता बहुत मुश्किल था। कांटों ने उसके हाथों पर खरोंच दिए। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसे मुखिया जी की बातें याद थीं। वो पानी की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि वो पास है। जंगल और भी घना हो गया। अजीब से साए उसके आसपास नाच रहे थे। फिर भी अर्जुन चलता रहा। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। अर्जुन थक गया था। वो आराम करने के लिए बैठ गया। उसने आगे एक क्लीयरिंग देखी। उसके बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखें बहुत दयालु थीं। उसने अर्जुन को पानी और जामुन दिए। उसने उसकी कहानी सुनी। वो मुस्कुराई। बूढ़ी औरत ने अपने झोले में हाथ डाला। उसने अर्जुन को एक चिकना सफेद पत्थर दिया। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, उसने कहा। इसमें चांद का प्रकाश है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अर्जुन ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया। वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा। जंगल और भी अंधेरा हो गया था, लेकिन अर्जुन डर नहीं रहा था। उसने पत्थर को कसकर पकड़ रखा था। ये चमकने लगा और आगे के रास्ते को एक नरम सफेद रोशनी से नहला दिया। अर्जुन उस रोशनी का पीछा करता रहा। उसने अपने अंदर हिम्मत का एक जोश महसूस किया। वो जानता था कि यह पत्थर उसकी रक्षा कर रहा है। उसने पानी की आवाज सुनी और मुस्कुरा दिया। झरना पास था। गुफा उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन झरने पर पहुंच गया। ये बहुत ही शानदार था। ऊंची चट्टान से पानी नीचे गिर रहा था और उसकी फुहारों से ठंडी धुंध बन रही थी। उसने गौर से देखा। झरने के पीछे उसने एक रास्ता देखा। ये विस्परिंग केव का एंट्रेंस था। वो अंदर चला गया। हवा ठंडी और नम थी। पानी के टपकने की आवाज गूंज रही थी। वो गुफा में और अंदर चला गया। पत्थर और तेज चमकने लगा और उसे एक बड़े से कैवन की तरफ ले गया। कैवन बहुत ही खूबसूरत था। ये हजारों रोशनियों से जगमगा रहा था। उसके बीच में एक छोटी सी आकृति खड़ी थी। ये एक परी थी। उसके पंख हीरों की तरह चमक रहे थे। वो अर्जुन को देखकर मुस्कुराई। उसकी आवाज घंटियों की तरह थी। स्वागत है बहादुर लड़के, उसने कहा। तुमने बहुत से टेस्ट पास किए हैं। अब मेरी रिडल का जवाब दो और ट्रेजर तुम्हारा होगा। अर्जुन का दिल उम्मीद से धड़कने लगा। वो इतनी दूर आ गया था। वो आखिरी चैलेंज के लिए तैयार था। परी ने पूछा, दुनिया के सारे खजानों से ज्यादा कीमती क्या है, जो देने में कुछ भी खर्च नहीं होता? अर्जुन ने बहुत देर तक सोचा। उसने उस जादुई कैवन के चारों ओर देखा। उसने अपने गांव, अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचा। उसे जवाब समझ आ गया। ये सोना या हीरे नहीं थे। ये कुछ और ही कीमती था। काइंडनेस, अर्जुन ने कहा, सबसे कीमती खजाना है। इसे देने में कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन ये सबको अमीर